इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस तो यही रहेंगे। मैं 3 मॉडल पेपर के क्वेश्चंस विद ऑब्जेक्टिव अपलोड कर रहा हूं, बस ये 3 अगर आप पढ़ लेंगे तो आपके लिए काफ़ी हो जाएंगे और ये 3 ही पेपर में से आपको एग्जाम में पूछा जाएगा। उम्मीद करता हूं कि इसी के अंदर से सिलेबस से आपको आए और आप सभी मेहनत करके पढ़ लीजिए और आराम से लिखिए और उम्मीद करता हूं कि सभी स्टूडेंट बेहतर से बेहतर अपना एग्जाम लिखने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले इसका ऑब्जेक्टिव देखिए, इतना टाइम नहीं है कि इसको मैं समझा पाऊँ। ये सारा ऑब्जेक्टिव है, मैंने सॉल्व कर दिया है। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव इसका पढ़ लीजिए आप। ऑब्जेक्टिव अगर पढ़ लेंगे उसके बाद मैं आपके लिए क्वेश्चंस भी अपलोड करूंगा, क्वेश्चंस विद आंसर्स के साथ अपलोड करूंगा। चाहे तो आप आंसर्स इसमें से भी पढ़ सकते हो या चाहे तो आप आंसर अपने नोट्स में से भी पढ़ सकते हो। यहाँ पर आपको दिया गया है, देखिए यहाँ तक ये ऑब्जेक्टिव टाइप था। उसके बाद यहाँ पर से देखिए क्वेश्चन आंसर्स। यहाँ से किसी यात्री के लिए आत्मविश्वास और आशावादियों का क्या महत्व है, एक इम्पोर्टेंट आंसर है। द्विवेदी युग के प्रमुख कवि यहाँ पे पंच राम नरेश त्रिपाठी के साहित्य जीवन के बारे में आपके शब्दों में लिखिए, आंसर यहाँ पर भी है। उसके बाद यहाँ पे देखिए मार्ग में अपने पैरों के निशान छोड़ने का तात्पर्य क्या है, ये भी एक इम्पोर्टेंट आंसर है। प्रति मूंगा ने बच्चों को क्या संदेश दिया है, ये भी है। समाज साधु कार्यों में स्वयंसेवी संस्थाओं की क्या भूमिका है, ये भी है। भारतवर्ष को सुखों का सागर क्यों कहा गया है, ये। मेधावी ने मनुष्य को मशीनों के दास क्यों बना दिया, यहाँ पे आपको लिखना है। उसके बाद यहाँ पे खेल के स्थानों का सीमित होने की चिंता का विषय है, क्यों। इसका आंसर यहाँ पर है, चाहे तो आप अपने नोट से पढ़ लीजिए या यहाँ से भी आप ले सकते हो। उसके बाद यहाँ पे देखिए प्रेमचंद की भाषा में सजीव चित्रण मिलता है कैसे, कुछ उदाहरण साहित्य सिद्ध कीजिए, यहाँ पर आपको। उसके बाद यहाँ पे देखिए पद्मा का ऋतु वर्णन के श्रेष्ठ कवि माने जाते हैं, पाठ के आधार पर सिद्ध कीजिए, उसके आंसर यहाँ पर आपको मिल जाएगा। यह क्वेश्चन आप पिकअप कर लीजिए। मंगल ग्रह के वासी मनुष्य को किन बुराइयों के कारण उसे बुरा मानते हैं, ये भी। लेखक ने वेंकोजी एंड सन्स कंपनी को कुछ गुड़ियों के नमूने भेजने के लिए क्यों लिखा होगा, ये आपको लिखना है। आधुनिक महिला और समाज भी उनकी स्थिति विषय पर निबंध आपको लिखना है, ये भी एक इम्पोर्टेंट है। निबंध है, देखिए सारा निबंध है, कहीं से ढूंढने की जरूरत नहीं है, एक बार पढ़ लिए तो आपको समझ में आ जाएगा। उसके बाद आधुनिक विश्व में भारत की भूमिका समझाते हुए अपने भाई को पत्र लिखना है आपको। ये लेटर है, देखिए सारा, ये सारा लेटर है, यहाँ तक ये पूरा लेटर है। उसके बाद यहाँ पे स्कूल की क्रिकेट टीम के सचिव के रूप में टीम सदस्यों को मैत्री क्रिकेट मैच है तो अभ्यास यात्री के उपस्थित होने की जानकारी देने के लिए सूचना तैयार कीजिए, यहाँ पर आपको मिलेगा। एक मॉडल पेपर है। नेक्स्ट एक और मॉडल पेपर, सेकंड मॉडल पेपर है, उसका ऑब्जेक्टिव देखिए, यहाँ पे सारे ये ऑब्जेक्टिव आपको मिलेंगे। ये ऑब्जेक्टिव मैंने सॉल्व कर दिया है, इसको एक बार आप देख लीजिए, उसके बाद पढ़ने की कोशिश कीजिए। ये ऑब्जेक्टिव टाइप है, ये ऑब्जेक्टिव है आप सभी के लिए, ये ऑब्जेक्टिव है। और इसके जुड़े हुए कुछ देखिए ये पोएम्स आप याद कर लीजिए यहाँ से। ये निम्नलिखित पदांश को पढ़ किसी एक संदर्भ सहित आपको लिखना है, ये तीनों पोएम्स है। उसके बाद इसके कुछ क्वेश्चंस मैं टिक करा देता हूँ, देखिए यहाँ से। कवि के अनुसार वसंत ऋतु की प्रकृति का क्या क्या परिवर्तन होता है, यहाँ तक आपको एक लेना है। उसके बाद यहाँ पे बच्चों को खेलने की मूलभूत सुविधाएं देना क्यों आवश्यक है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट है। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद पाठ से हमें क्या सीख मिलती है। मनु भंडारी का जीवन परिचय अपने शब्दों में लिखिए, ये भी इम्पोर्टेंट है। भारतवर्ष को सुखों का सागर क्यों कहा गया है, ये भी आपको लिखना है। कन्यादान कविता में माँ अपनी बेटी को लेकर क्यों चिंतित है, ये भी इम्पोर्टेंट है। उसी तरह यहाँ पे देखिए दिव्यांग या विशेष आवश्यकता वाले बालकों को कैसे चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। मंगल लोक नाम सार्थकता स्पष्ट कीजिए, ये भी इम्पोर्टेंट है। हालदार साहब के चरित्र चित्रण विशेषताओं का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। उसके बाद सुंदर भारत कविता के द्वारा कवि भारत के किन विशेषताओं को स्पष्ट किया है, अपने शब्दों में लिखिए, ये भी एक इम्पोर्टेंट है। लेखक के वेंकोजी एंड
सन्स कंपनी को पत्र क्यों लिखा, ये आपको लिखना है। उसके बाद अज्जू के मन में अपने पिता से मिलने की गहरी उत्कंठा क्यों थी, ये भी आपको यहाँ से लेना है, यहाँ तक। उसके बाद देखिए विद्यार्थी और अनुशासन विषय पर एक अनुच्छेद लिखना, यहाँ पे अनुच्छेद है। उसके बाद यहाँ पे देखिए विद्यालय में रक्तदान शिविर आयोजन करने के लिए मुख्याध्यापक को अनुमति के लिए एक पत्र लिखना है, परमिशन लेटर आपको यहाँ पर लिखना है, यहाँ तक। उसके बाद शिक्षा के प्रसार के लिए सूक्तियों की रचना कीजिए, यहाँ पर आपको लिखना है एजुकेशन पे। ये था माय डियर स्टूडेंट्स दूसरा पेपर। और तीसरे पेपर के ये ऑब्जेक्टिव देखिए, बस ये 3 अगर याद कर लेंगे तो आपके लिए काफी हो जाएंगे। ये थर्ड पेपर है। इसका ऑब्जेक्टिव है ये थर्ड पेपर का। ये ऑब्जेक्टिव टाइप भी एक बार आप देख लेके जाएंगे तो आपको बेनिफिट होगा। और इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देखिए यहाँ पे से। नारी जीवन की समस्याओं का चित्रण करने वाले लेखक मनु भंडारी के जीवन के परिचय दीजिए, एक इंपॉर्टेंट है यहाँ से। कविता के आधार पर वसंत ऋतु प्रकृति सौंदर्य का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए, ये भी एक है। स्वर्ग की सुंदरता पृथ्वी पर कैसे आ रही है, ये भी एक इंपॉर्टेंट है। समाज सुधार कार्यों में स्वयंसेवी संस्थाओं की भूमिका क्या है। कन्यादान कविता में माँ अपनी बेटी को लेकर क्यों चिंतित है। मार्ग में अपने पैरों के निशान छोड़ने का तात्पर्य क्या है। मंगल ग्रह के वासी मनुष्य के किन बुराइयों के कारण से बुरा मानते हैं। कवि पद्माकर जी ने यहाँ पे सावन का चित्रण किस प्रकार किया है। नेताजी का चश्मा कहानी में आम आदमी की देशभक्ति प्रकट की गई है, स्पष्ट कीजिए। बड़े भाई की डांट फटकार अगर ना मिलती तो क्या छोटा भाई कक्षा में अव्वल आता, अपने विचार प्रकट कीजिए। महानगरों में बच्चों की खेलने की क्या कमी क्यों हो गई है, आपको लिखना है। कवि ऋतुराज जी ने माँ को दुख के प्रामाणिक माना था, इसका क्या कारण हो सकता है, आपको लिखना है। महिलाओं की प्रगति विषय पर अपने विचार प्रकट करना है यहाँ पर एक। उसके बाद आपके विद्यालय के निकट जेब्रा क्रॉसिंग न होने के कारण विद्यार्थी एक ही सड़क पार करने की समस्या का वर्णन करते हुए वरिष्ठ यातायात अधिकारी के नाम पर पत्र आपको लिखना है, लेटर लिखना है यहाँ तक लेटर है। उसके बाद यहाँ पे विद्यार्थी और अनुशासन विषय पर अनुच्छेद आपको लिखना है। बस ये अगर पढ़ लेंगे तो आपके लिए काफ़ी हो जाएंगे ये आंसर्स। उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छा लिखेंगे। ऑल द बेस्ट।